हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ फूलों की राजकुमारी थम्बलिना की एक बहुत ही प्यारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वो एक परी के पास गई। परी ने उसे एक बीज दिया और कहा कि इसे घर जाकर एक गमले में लगा देना। उस महिला ने वैसा ही किया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उस बीच में से एक सुंदर जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था। ट्यूलिप की एक पंखुड़ी अध खुली थी। महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह खुल गई और उसमें से बेहद खूबसूरत और प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की एकदम नाजुक थी, बिल्कुल फूल की तरह, और वह इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थम्बलिना रख दिया, क्योंकि थम यानी अंगूठा और वह अंगूठे के आकार जितनी ही थी। उससे महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगी। थम्बलिना भी बहुत खुश थी। वह फूलों के बिस्तर पर सोती और उसकी माँ उसका बहुत ख्याल रखती। एक दिन वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटे की शादी इससे करवाऊंगा। वो थम्बलिना को उठाकर ले गया। थम्बलिना को देखकर मेंढक का बदसूरत लड़का बहुत खुश हुआ। थम्बलिना को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद शादी की तैयारियों में जुट गए। थम्बलिना रोने लगी कि तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी। तितली ने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थम्बलिना के लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करने गई ही थी कि एक काले झिंगुर की नज़र थम्बलिना पर पड़ी और वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। थम्बलिना ने उसे समझाया कि हम दोनों एकदम अलग तरह के प्राणी हैं। झिंगुर के दोस्तों ने भी उसे समझाया कि ये तो बहुत अजीब है और उनकी तरह सुंदर भी नहीं है, तो झिंगुर ने उसे जाने दिया। अब थम्बलिना घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चूहिया थी। उस चूहिया ने थम्बलिना को आसरा तो दिया, लेकिन बदले में उससे घर के सारे काम करने को कहा। साथ ही एक शर्त भी रखी कि चाय के समय थम्बलिना को उसे और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल को कहानी भी सुनानी पड़ेगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल वहाँ आया और उसने थम्बलिना को देखा। थम्बलिना पर उसका दिल आ गया। उसने बूढ़ी चूहिया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है, तो वो थम्बलिना को भी साथ लेकर चल दिए। रास्ते में थम्बलिना ने देखा कि एक घायल चिड़िया बेहोश अवस्था में पड़ी है। थम्बलिना ने उसकी मदद करनी चाहिए, तो दोनों चूहों ने कहा, इसको मरने दो, इसकी क्या मदद करोगी? पर थम्बलिना का मन नहीं माना। उसने चिड़िया को पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसके घाव पर वह रोज़ मरहम लगाने जाती। एक दिन मिस्टर मोल ने अपने दिल की बात बूढ़ी चूहिया से कही कि वो थम्बलिना से शादी करना चाहता है, तो वो बेहद खुश हुई। थम्बलिना को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, पर बुढ़िया न मानी। फिर थम्बलिना ने कहा कि ठीक है, पर एक आखिरी बार मुझे घायल चिड़िया से मिलना है। थम्बलिना जब वहाँ गई तो उसने देखा कि चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही है। उसने थम्बलिना से कहा कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो उसे यहाँ से दूर ले जा सके। थम्बलिना ने वैसा ही किया। चिड़िया उसे दूर फूलों के देश में ले आई। थम्बलिना ने देखा कि वहाँ एक सुंदर सा राजकुमार है। राजकुमार ने भी थम्बलिना को देखा तो उस पर मुग्ध हो गया। थम्बलिना को भी राजकुमार से पहली नज़र में प्यार हो गया। राजकुमार बड़े ही अदब से थम्बलिना के पास आया और अपना परिचय दिया कि मैं इस फूलों के देश का राजकुमार हूँ। थम्बलिना शर्मा गई। उसे फूलों के देश से पंख भी मिल गए, जिन्हें लगाकर वो अपनी माँ से मिलकर आई।
फिर दोनों राजा रानी बनकर फूलों के देश पर खुशी खुशी राज करने लगे। दोस्तों, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।